नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय MS पर। दोस्तों आज हम फिर से आए हैं एक नया वीडियो लेकर के, और आज की इस वीडियो में हम सतत भिन्न को पढ़ने वाले हैं। सतत भिन्न बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एक वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। इसमें से एक न एक प्रश्न आपके हर एक कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है, इसलिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सतत भिन्न, सबसे पहले तो ये सतत भिन्न को कैसे पहचानेंगे। देखिए यहाँ पर आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया होगा। इसमें यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं कि एक के बटा में सब दिया हुआ है 1 + 1 अपान, यानी इस टाइप से आपको कई भिन्न इसमें दिया हुआ है, तो इसको सतत भिन्न बोलते हैं। अब इसको हल कैसे करेंगे। देखिए, सिंपल तरीका तो इसका ये है कि आप सरल तरीके से, आपको हल करने आता ही होगा कि आप इसको नीचे से लेकर के हल करेंगे, इसका इसमें गुणा करना, फिर इसको जोड़ना, यानी सिंपल तरीके से आप इसको हल करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन आपको मैं यहाँ पर एक ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप इस प्रश्न को, यानी ऐसे प्रश्नों को मात्र 2 से 3 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसका सिंपल मेथड क्या होगा, सिंपल तरीके से इसको कैसे करेंगे। तो देखिए, इसका सरल तरीका ये होगा कि आप इसको यहाँ से नीचे से हल करना स्टार्ट करिए। देखिए, जब इसको नीचे से हल करेंगे तो इसको देखिए 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 × 1 = 5 और 1 6/5, यानी नीचे पूरा आ जाएगा 6/5। तो इसका पूरा वैल्यू 6/5 आ गया। अब देखिए, ये एक इसका पूरा 6/5 आ गया, तो ये आ गया आपका 1/6/5 है। अब देखिए, अब यह क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, इस 1 के प्लेस पर आ जाएगा आपका 5/6। ये आ गया हल करके। अब क्या करना है आपको, अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 1 + 5/6। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6 × 1 = 6 और +5, 6 × 1 = 6 और 5 11/6। तो इसका मतलब ये कि ये आ गया आपका 11/6। इतने का सॉल्यूशन, इतना पूरे का सॉल्यूशन आ गया आपका 11/6। तो अब आप देख रहे हैं कि 1 के बटा में 11/6 है, और जब इसको आप देखिए 1/11/6 है, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि 6/11 आ जाएगा। इसका मतलब इतने पूरे के प्लेस पर आप 6/11 लिख सकते हैं, 6/11 हो गया। अब यह है आपका है 1 + 6/11। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 का गुणा 1 में करेंगे, 11 × 1 = 11 और उसमें 6 जोड़ेंगे तो 11 और 6 17 हो जाएगा। तो 17/11 आ गया। ये पूरे यहाँ तक का पूरा वैल्यू आ गया, 17/11 आ गया। अब ऊपर 1 है, यानी 1/17/11 आ गया। अब इसको हल करेंगे तो ये पलट देंगे आप, तो 11/17 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका 11/17 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप देखिए, यहाँ पर जब आप सरल यानी सिंपल तरीके से आप इसको करते हैं तो बहुत अधिक समय लग रहा है, बहुत अधिक समय, सॉल्व तो हो जा रहा है लेकिन बहुत अधिक समय लग रहा है। तो अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम में आप इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आपको इसका ट्रिक पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक बताता हूँ कि आप इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे। चलिए देखिए, इसका ट्रिक क्या होगा। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, जब आपका क्वेश्चन इस टाइप का हो तो देखिए, ये है, ये टाइप फर्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, टाइप फर्स्ट है ये। देखिए, आप 1 के बटा में सब आपको ये दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसको प्लस को काउंट करिए। यहाँ पर देखिए, टाइप फर्स्ट में टोटल आपको जोड़ने को ही देगा, यानी प्लस प्लस सब देगा, और यहाँ पर सब 1 1 1 दिया हुआ है। तब आप क्या करना है, आपको लास्ट वाला ये जो दिया हुआ है 1/5, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 1 और यहाँ पर 5, ऐसे आपको लिख लेना है। अब इसके बाद आप प्लस काउंट करिए, 1 2 3, 3 बार प्लस है, और 1 1 1 है सब में, तो इसके ऊपर आप लिख दीजिए 1, फिर इसके बगल में आप लिख दीजिए 1, फिर इसके बगल में आपको लिख देना है 1। 3 बार प्लस था और 1 1 1 था, तो हमने 3 बार 1 1 1 लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या करना है आपको, देखिए इसका इसमें गुणा करना है आपको, इसका इसमें गुणा करके ये जो पीछे संख्या है इसको जोड़ करके आगे लिखना है आपको। क्लियर है। देखिए, अब आप देखिए 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 × 1 = 5 और 5 में 1 जोड़ेंगे 6, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6 आगे। अब सेम प्रोसेस है, यहाँ पर इसका इसमें गुणा करिए और पीछे वाली संख्या ये जो है इसको जोड़ दीजिए। तो देखिए 6 × 1 = 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11, इसको आगे लिखना है आपको। अब इसका इसमें गुणा करिए, अब पीछे वाली संख्या को जोड़ दीजिए। देखिए
11 कम 11 और 11 में 6 जोड़ेंगे तो 11 6 17 होता है। तो ये हो गया आपका 17 आगे लिख दीजिए। अब देखिए इसके बाद कोई नंबर नहीं बचा है, बस अब आपको क्या करना है। अब देखिए ये जो पहले वाली संख्या है, मतलब पहले आपका 11 है, 11 ऊपर लिखना है आपको और नीचे लास्ट वाली संख्या यानी 17 को लिख देना है। तो 11/17 ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए एक बार मैं आपको फिर समझाने का प्रयास करता हूँ। आपको करना क्या है, देखिए जो नीचे भिन्न लिखा हुआ है 1/5 इसको लेना है। तो आप क्या करेंगे 1 और 5 आपने उतार दिया उसको। अब उतारने के बाद देखिए यहाँ पर 1 2 3 ये जो प्लस है उसको काउंट कर लीजिए, 3 प्लस है इसमें और नंबर 1 1 1 है तो 3 बार 1 1 1 लिखना होगा। 5 के ऊपर से स्टार्ट करेंगे आप और इसके आगे लिखते जाएंगे। तो 3 बार आपको लिखना है, 5 के ऊपर 1 1 1 आपने लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या करना है, इसका इसमें गुणा करेंगे और पीछे वाली संख्या को आपको जोड़ देना है। तो देखिए इसका इसमें गुणा किया आपने, 5 1 कम 5 और 1 6 आ गया ये। अब आगे वाली संख्या, अब देखिए इसके बाद 6 लिखेंगे यानी इसी के नीचे ये जो 1 है इसके नीचे लिख दिया आपने। अब इसका गुणा इसमें करेंगे और पीछे वाली संख्या यानी कि 5 को जोड़ेंगे उसमें। तो 6 का गुणा 1 में किया 6 और 5 जोड़ेंगे 11। इसके आगे जो 1 है इसके नीचे लिखना है आपको। अब आपने लिख दिया। अब इसका इसमें गुणा करना है, फिर पीछे वाली संख्या उसमें जोड़ देना है। देखिए 11 कम 11 में 6 जोड़ेंगे 17, ये आ गया आपका लास्ट वाली संख्या 17। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 के यानी 1 के बटा में पूरा है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से आपको पता चल सकता है कि 1 के बटा में ये पूरा है, इसका मतलब कि जो भी नंबर आएगा 1 से छोटा आएगा। तो छोटी वाली संख्या को ऊपर लेना है और बड़ी वाली संख्या को नीचे। छोटी वाली बड़ी वाली का मतलब क्या है कि लास्ट इन दोनों से आपका फ्रैक्शन बनेगा। अब इन दोनों से मतलब क्या है कि 1 के पूरा बटा में है, इसका मतलब 1 से छोटी आना है। तो छोटी वाली संख्या यानी 11 को आप ऊपर लेंगे और 17 को नीचे। तो 11/17 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्न को करेंगे। चलिए अब दूसरा प्रश्न लेकर के हम देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। चलिए देखिए दोस्तों, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसको बताइए सॉल्व करके इसका आंसर क्या आएगा। चलिए देखिए अब आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं 1 के बटा में सब है, 1 के बटा में सब है, इसका मतलब इसका आंसर जब भी आएगा 1 से छोटा आएगा, यानी कि ऊपर छोटा आएगा नीचे बड़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे आप, मैंने आपको बताया कि जब आपको इस टाइप का दे तो आपको क्या करना है, लास्ट वाला फ्रैक्शन लेना है। आपको ऐसे लिख देना है 1 और 7 ऐसे लिख देना है आपको, आपने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, प्लस को काउंट करिए कितनी बार प्लस है, 1 2 3 4 5 5 बार प्लस है और सब में 1 1 1 है। अब सब में 1 1 है और 5 बार, तो 7 के ऊपर से स्टार्ट करेंगे और 5 बार 1 1 1 लिखेंगे। तो 7 के ऊपर देखिए 1 5 बार लिखना है आपको। तो 1 2 3 4 5 5 बार आपने लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या करना है, देखिए यहाँ से आपको इसका इसमें गुणा करना है, फिर पीछे वाली संख्या को जोड़ करके इसके नीचे लिख देना है। क्लियर है, देखिए इसका इसमें गुणा करिए तो 7 का 1 का गुणा 7 में करेंगे 7 और 7 में 1 जोड़ेंगे 8, तो 8 आएगा तो आगे लिखेंगे और फिर यही प्रोसेस आगे करते जाना है। देखिए अब इसका गुणा इसमें करेंगे और पीछे वाली संख्या 7 है तो उसको जोड़ेंगे। अब देखिए 8 1 कम 8, 8 में 7 जोड़ेंगे 15, यहाँ पर 15 लिख दीजिए। अब देखिए अब इसका गुणा इसमें करेंगे और पीछे वाली संख्या 8 है तो 8 को जोड़ेंगे। देखिए 15 1 कम 15, 15 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 23। अब अगले वाली संख्या इसके नीचे लिखेंगे 23। अब देखिए अब इसका गुणा इसमें करेंगे और पीछे वाली संख्या को जोड़ेंगे। पीछे वाली संख्या 15 है तो 15 को जोड़ेंगे। देखिए 23 1 कम 23, अब 23 में जोड़ना है आपको 15। पीछे देखिए 23 का गुणा 1 में करेंगे 23, अब इसके पीछे 15 है, 15 को जोड़ दीजिए। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 2 1 3 38 आएगा। तो अब अगले वाली संख्या 1 है उसके नीचे लिखेंगे 38। अब देखिए इसका गुणा करना है इसमें और ये पीछे जो संख्या उसको जोड़ देना है। देखिए 38 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 38 और पीछे है 23 तो 23 को जोड़ दीजिए। देखिए 8 3 11 के 1 हासिल 1 3 2 5 1 6 61 आ गया। तो आगे इसके लिख देंगे 61। अब इसके बाद कोई संख्या नहीं तो बस यहीं पर आपको स्टॉप कर देना है, मतलब रुक जाना है। अब आपको पता है कि 1 के बटा में सब है, इसका मतलब छोटे वाले को ऊपर लेना है लास्ट से, लास्ट 2 से फ्रैक्शन बनाते हैं, छोटे वाले को ऊपर लेना है और बड़े वाले को नीचे। तो छोटा 38 है, 38 को ऊपर ले लीजिए और बड़ा वाला नीचे 61 को नीचे ले लीजिए। तो 38/61 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न छोटा सा प्रश्न है, चलिए इसका आंसर बताना है। तो देखिए क्या करना है आपको, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर देख लीजिए एक के बटा में सब है, इसका मतलब कि इस पूरे का वैल्यू एक से छोटा आएगा। एक से छोटा का मतलब क्या है कि ऊपर छोटी संख्या आएगी और नीचे बड़ी संख्या आएगी। अब चलिए, अब यहाँ पर देखिए लास्ट का फ्रैक्शन है 1/2, तो 1/2 लेना है आपको और ऐसे लिख देना है 1, फिर यहाँ पर 2। अब आपको काउंट करना है प्लस कितनी बार है, 2 बार है, और 1 है तो 2 बार 2 से, यानी कि देखिए इसके बाद से यहाँ से 2 के ऊपर स्टार्ट करेंगे, 1 2 बार प्लस है तो 1 2 बार लिखेंगे 1, फिर इसके बाद लिखेंगे 1, 2 बार आपने लिख दिया। अब इसका इसमें गुणा करना है और इसको जोड़ना है, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको पीछे वाली संख्या को जोड़ेंगे और अगले वाली संख्या के नीचे लिखना है। अब देखिए 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 1 कम 2 और 1 जोड़ेंगे 3, आगे लिख दिया आपने। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, पीछे वाली संख्या को जोड़ दीजिए। देखिए 3 का गुणा 1 में किया तो 3 और 2 5, आगे लिख दीजिए, आगे कोई संख्या नहीं, बस यहीं पे स्टॉप कर देना है आपको। अब देखिए, अब इसका आंसर ऊपर छोटी संख्या को लेना है, नीचे बड़ी, क्योंकि 1 के बटा में है पूरा। अगर यहीं पे ऐसे देता 1 + 1 बटा में और पूरा ऐसे कुछ लिखा होता तब आपका वहाँ पर चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पर 1 के बटा में सब कुछ है, इसका मतलब कि 1 से छोटा आएगा और इन दोनों से फ्रैक्शन बनाना है और छोटी वाली संख्या को ऊपर लेंगे और लास्ट वाली संख्या को नीचे लेंगे, यानी 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर इस टाइप का प्रश्न आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, यानी कि दूसरे टाइप पर। जब यहाँ पर अभी तो 1 1 करके दिया हुआ था सब, अब यहाँ पर अगर कोई नंबर दे दे, जैसे यहाँ पर 1 1 यहाँ पर ना दे करके जैसे यहाँ पर 2 दे दे, 3 दे दे, अब इसका सॉल्यूशन हमको निकालना हो तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगले टाइप पर चलते हैं और मैं प्रश्नों से ही स्टार्ट करता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, ये है आपका सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या है, यहाँ पर देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, 1 के बटा में यहाँ पर 1 1 1 1 1 ही केवल था, लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस है उसमें, इसमें देखिए यहाँ पर 1 की जगह कोई नंबर दे दिया है, यहाँ पर 3 4 5 ऐसे कुछ नंबर देगा, तब इसको करने का दूसरा मेथड होगा। इसको आपको जो ट्रिक मैं बताऊँगा वह पहले वाले ट्रिक से थोड़ा सा अलग है। चलिए देखिए क्या करना है इसमें। अब देखिए सेकंड टाइप है, तो अब सिंपल तरीका तो वही होगा कि सिंपल तरीके से आप क्या करिए, इसका इसमें गुणा करके जोड़िए, फिर उसको पलट दीजिए। ये प्रोसेस तो बहुत अधिक समय लग जाएगा, तो मैं डायरेक्ट आपको इसका ट्रिक बताता हूँ। देखिए कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, लास्ट का फ्रैक्शन लेना है। लास्ट में 1/6 है, तो आपको क्या करना है, 1 ले लीजिए और यहाँ पर 6 लिख दीजिए। लिख दिया आपने, लास्ट का जो भी फ्रैक्शन होगा आप ऐसा लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए प्लस प्लस प्लस, सब में प्लस प्लस है, तो आप क्या करना है, यानी कि जोड़ने वाला ही है सब। 5 4 3, तो आप क्या करिए, यहाँ से स्टार्ट करिए। अब देखिए 5 है पहले, तो इसके ऊपर लिख दीजिए 5, फिर इसके बाद 4 है तो इसके बगल में यहाँ पर आपको 4 लिखना है, फिर 3 है तो आपको यहाँ पर 3 लिख देना है। क्लियर है? 1/6 था, 1 लिखा और 6, इस प्रकार से आपने लिख दिया। फिर इसके बाद 5 4 3, तो आप 5 इसके ऊपर से स्टार्ट करेंगे, 5 4 3 आपने लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या करना है, अब पिछले टाइप में जैसे बताए हैं कि इसका इसमें आपको गुणा करना है और पिछले वाली संख्या को जोड़ देना है, सेम यही काम इसमें भी करना है। देखिए 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 5 6 का 30, 1 जोड़ेंगे तो 31, आगे लिख देंगे 31। 5 का गुणा 6 में किया 30 और 1 जोड़ दिया 31, तो अगले वाली संख्या के नीचे लिख दिया 31। अब देखिए इसका इसमें गुणा करिए और पिछले वाली संख्या इसको जोड़ दीजिए। देखिए 31 का गुणा करेंगे तो 4 1 कम 4, 4 3 12, आ गया 124 और 6 जोड़ देना उसमें, तो 124 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 130। अब अगले वाली संख्या जो है इसके नीचे लिख दीजिए 130। क्लियर है इतना? अब इसका इसमें गुणा करिए और पीछे वाली संख्या को जोड़ दीजिए। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 13 3 39, 390 आ गया आपका। अब जोड़ना है आपको 31, तो 31 जोड़ दीजिए इसमें। देखिए 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 9 3 12, हासिल 1 3 1 4, 421 आ गया। अब इसके बाद कोई नंबर नहीं, तो बस यहीं पर आपको स्टॉप कर देना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 के बटा में सब कुछ है, इसका मतलब कि ऊपर छोटा आएगा और नीचे बड़ा आएगा। और फ्रैक्शन बनाना कहाँ से है, लास्ट 2 संख्या से बनाना है आपको। तो छोटा इसमें से क्या है, 130 है छोटा, तो 130 ऊपर होगा और 421 नीचे होगा, तो 130 बटा में 421 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 130 बटा में 421 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न ये है। चलिए इसका आंसर आपको बताना है। चलिए देखिए, अगर आप इसको सिंपल तरीके से करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर सब प्लस प्लस वाला है, और एक बात आपको ध्यान देना है कि 1 के बटा में सब कुछ है। इसका मतलब कि 1 ऊपर है और यहाँ पर 1 के बटा में सब कुछ है। इसका मतलब ये है कि ऊपर आएगा छोटा, ऊपर छोटी संख्या आएगी और नीचे क्या आएगी, बड़ी संख्या आएगी। इतना आपको पता चल गया। अब आप क्या करेंगे, लास्ट फ्रैक्शन आपको लेना है। ये जो प्लस 1/5 है, तो लास्ट फ्रैक्शन 1/5 आप लेंगे और इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 और 5, ऐसे लिख दिया आपने। अब इसके बाद देखिए 1 2 3 4, प्लस को काउंट करेंगे 4 बार है, और 4 बार में क्या है 7, तो 5 के ऊपर लिखना है आपको 7, इसके बाद लिखना है आपको 5, फिर इसके बाद लिखना है आपको 7, इसके बाद 5 है तो लिखेंगे आप 5, ऐसे आपने लिख दिया। अब लिखने के बाद देखिए क्या करना है, इसका इसमें गुणा करेंगे और पिछली वाली संख्या को जोड़ करके आगे यहाँ पर लिख देना है। देखिए 7 × 5 = 35 और 1 जोड़ेंगे तो 36, यहाँ पर आ गया आपका 36। इसी के नीचे लिखना है आपको 36, लिख दिया आपने 36। अब देखिए, अब इसका इसमें गुणा करेंगे और पिछली वाली संख्या को आपको जोड़ देना है। अब देखिए 36 का गुणा 5 में करेंगे। देखिए 5 6 का 30 की 0 हासिल 3, 5 × 3 = 15 और 3 = 18, 180। अब इसके पीछे 5 है तो 5 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 185। अब अगली वाली संख्या के नीचे लिख देना है आपको 185, यानी जो आया है ये। अब क्या करना है, इसका इसमें गुणा कर दीजिए और पिछली वाली संख्या को इसमें जोड़ देना है आपको। चलिए गुणा करिए तो देखिए 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 7 × 8 = 56, 56 में 3 जोड़ेंगे तो 59, यानी कि 9 और 5 आपका कैरी हो जाएगा। तो 7 × 1 = 7 और 5 जोड़ दीजिए तो 12, यह आ जाएगा 1295। और 36 जोड़ना भी है इसमें। देखिए इसका इसमें गुणा किए तो 1295 आया। अब पीछे इसके 36 है तो 36 को जोड़ना पड़ेगा, इसमें जोड़ दीजिए इसको। देखिए 6 × 5 = 11 के 1 हासिल 1, 9 3 12 और 1 13 को 3 हासिल हो गया 1, 2 1 3 1 1331 आ गया। ये हो गया आपका 1331। अब देखिए 5 के नीचे है तो इसका इसमें गुणा करेंगे और पिछली वाली संख्या को आपको जोड़ना है। अब गुणा करेंगे 5 का, तो देखिए 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15 के 5 हासिल 1, 5 × 3 = 15 और 1 16, 5 × 1 = 5 और 1 6, ये आ जाएगा आपका 66 55। अब इसमें आपको देखिए 66 55 है, ये ध्यान दीजिएगा, ये 6 है, यहाँ पर लास्ट में 6 है। अब इसके पीछे 185 है तो 185 आप इसमें ऐड कर दीजिए, 185 जोड़ना पड़ेगा आपको, तो जोड़िए, ये इतना है। देखिए 5 5 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9, 5 14 के 4 हासिल 1, 6 1 7 और 1 8 और 6 6840, 6840। इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो बस यहीं पर आपको स्टॉप कर देना है। अब देखिए ऊपर 1 के बटा में सब कुछ है तो ऊपर छोटा लेना है, नीचे बड़ा आएगा। इन दोनों से बनेगा, लास्ट वाली संख्या से फ्रैक्शन बनाना है। और लास्ट में क्या है 13 31 68 40, तो इसमें 13 31 ऊपर रहेगा और 68 40 रहेगा आपका नीचे। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 13 31 68 40, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऐसे फ्रैक्शन को सॉल्व करना होगा। इस तरीके से आप करते हैं तो बहुत कम समय में कर पाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि आपको ये प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, आप डायरेक्ट बहुत तेज़ी से आप कर सकते हैं इसको, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये तरीके से, मतलब मैं अगर अपना तरीका मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं, तो आप अगर इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बहुत कम समय में प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए इसका आपको आंसर बताना है। चलिए देखिए क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको इस टाइप का है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 के बटा में सब कुछ है, इसका मतलब कि ऊपर छोटा आएगा। अगर 1 के बटा में सब कुछ है तो ऊपर छोटा आएगा और नीचे आपका बड़ा संख्या आएगा, यानी कि इसमें से जो भी ऑप्शन, यानी जो भी सही होगा ऊपर छोटा होगा और नीचे बड़ा होगा, वही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए
यहाँ पर ये टाइप है। अगर यहीं पर आपको ऐसे दे देता कि 1+1 में सब कुछ ऐसे कुछ कर करके देता, तब वहाँ पर आपका तरीका चेंज हो जाता। लेकिन आपको अभी ये बताया जा रहा है कि 1 में सब कुछ है, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और ये वाला तरीका आपको अगले पार्ट में बताया जाएगा कि इसका तरीका क्या होगा, इसका ट्रिक क्या होगा। तो आप अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, अगले पार्ट में आपको मिलेगा। तो चलिए देखिए, इसको करने के लिए आपको बताया गया है कि लास्ट फ्रैक्शन आपको लेना है और ऐसे आपको लिख देना है। 1/10 है तो 1 और 10 आपने ऐसे लिख दिया। इसके बाद देखिए सब प्लस प्लस है, 6, 5, 2, तो 10 के ऊपर से स्टार्ट करिए, 6, 5 और यहाँ पर लिख दीजिए 2। इतना आपने कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए इसका इसमें गुणा करना है और पीछे वाली संख्या को जोड़ देना है और अगले संख्या के नीचे लिख देना है। देखिए 10 का 6 में गुणा करेंगे तो 60 और 1 जोड़ेंगे 61 आ गया आपका। अब देखिए इसका इसमें गुणा करना है और पीछे वाली संख्या को जोड़ देना है। अब इसका इसमें गुणा करिए तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, ये आ गया आपका 305 और 10 जोड़ देंगे इसमें तो आ जाएगा आपका 315 और 315 अगले वाली संख्या के नीचे आपको लिख देना है। सॉरी, ये 315 होगा यहाँ पर। अब देखिए इसका इसमें गुणा करिए और पिछले वाली संख्या को आपको जोड़ देना है। अब देखिए गुणा करेंगे आप, देखिए 315 का 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 630 और 61 जोड़ना है आपको, जोड़ दीजिए तो आ जाएगा आपका 1, 6, 3, 9, 691, ये आ गया आपका 691, ये आ गया आपका 691। अब 1 के बटा में सब कुछ है तो ऊपर छोटा रहेगा, इन दोनों से फ्रैक्शन बनाना है, ऊपर छोटा लिखना है और नीचे बड़ी वाली संख्या को 691। तो 315/691, देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन 691, इसमें ऑप्शन गलत है या मैंने गलत कर दिया, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 305 में 10 जोड़ेंगे तो 315, सही है। अब देखिए 315 में 2 का गुणा करेंगे तो 630 और 61 जोड़ेंगे तो 1, 9, 6, 691। तो यहाँ पर ऑप्शन ही गलत होगा, यहाँ पर 691 होना चाहिए, यहाँ पर 691 बना लीजिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 315/691, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन बताया गया, आपको जो भी टाइप बताया गया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे ये कि अगर यहाँ पर प्लस के जगह माइनस दे दे तब कैसे करेंगे इसको। या तो फिर ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपको प्लस प्लस दिया है केवल माइनस माइनस दे दे, या तो ये भी हो सकता है कि प्लस और माइनस दोनों साथ में दे, इस टाइप के। जैसे यहाँ पर प्लस कर दिया, यहाँ पर माइनस कर दिया और यहाँ पर आपका माइनस कर दिया, या सब जगह माइनस कर दे, या तो सब जगह माइनस ना करके 1 + 1 माइनस, 1 + 1 माइनस, इस तरीके का दे, तब उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका ट्रिक क्या होगा, आपको मिलेगा अगले पार्ट में। आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर अगर एक के बजाय, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो संख्या वाला बता दिया मैंने, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर कोई संख्या दे दे, जैसे यहाँ पर 1 न दे करके 5 दे दे, यहाँ पर 1 न दे करके 3 दे दे, 2 दे दे। यानी जब ऐसा देगा और प्लस माइनस साथ में दे रहा है, तब ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अगर मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, वीडियो आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।